अथवा जंगल में ना जाओ। ध्रुव जी बोले महाराज आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले वो कैसे? ध्रुव जी ने कहा यदि आप नारद होते ना तो हमें धर्म के मार्ग से हटाने का प्रयास नहीं करते, आप तो हमारी सहायता करते वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप हमें मना कर रहे हो कि वहां मत जाओ। नारद जी ने कहा बोले महाराज देखो हम तो थोड़ा ये देख रहे थे कि आपके अंदर जो आस्था है वो अडिग है कि नहीं है। भाई ऐसा होगा कि मुंह में राम बगल में ही थे, राम मृत हुए पीते है ना, ऐसा ना हो गए। मन आपका अडिग हो, बिल्कुल एक जगह लगा हुआ हो तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन हे ध्रुव आप जा तो रहे हो, लेकिन जाने से पहले ये बता दो तुमको कि क्या तुमने किसी को अपना गुरु बनाया कि नहीं बनाया? बोले क्यों? बोले गुरु बिने भावन निधि तरहे न कोई। बिना गुरु के तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, बिना गुरु के मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को अपने जीवन में एक गुरु बनाना अति अनिवार्य होता है। और जिसने कभी गुरु ना बनाया, महाराज शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि उस व्यक्ति के हाथ का जल भी परमात्मा ग्रहण नहीं करते जिन्होंने गुरु वंदन नहीं लिया। जीवन में एक गुरु होना अति आवश्यक है। लेकिन आजकल तो लोग बाग एक तो लेते नहीं है और अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं बोले महाराज हमें तो गुरु मंत्र लेना था, लेकिन क्या करें बहुत दिन से भटक रहे गुरु मंत्र लेने के लिए, अब तक हमें ऐसे गुरु ही नहीं मिले जिन्हें हम गुरु बना पाए। ऐसे हमें गुरु ही नहीं मिले हमें जिनका हम अपना गुरु बना पाए। हमें भाई साहब तुम ऐसे गुरु की तलाश में होकर जीवे 6 पांव हो गए। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, क्या गुरु के लायक तो हो गए कम से कम, जो गुरु तो हो गए। तो हमने कहा भैया ये बताओ कैसे गुरु चाहने? बोले कुछ ज्ञान तो हो गए। क्या ठीक बात कह रहे, ज्ञान तो हो गए, लेकिन भैया जैसे आपकी इच्छा है कि गुरु हमें लायक मिल गए, तो गुरु जी की जो कुछ इच्छा होगी ना, इससे हमारा भी शिष्य लायक मिले। अच्छा आप कितने लायक हो? बोले महाराज देखो हम तो अज्ञानी हैं। एक गांव में कहीं भागवत कथा हो रही थी, एक कोई महाराज जी कथा करने के लिए आए, तो एक गांव का व्यक्ति बोला महाराज एक काम करो कुछ अच्छा ज्ञान दो। तो गुरुजी महाराज जी बोले एक काम करो रामायण का पाठ करो। बोले रामायण को पाठ नहीं महाराज, बोले कुछ अच्छा बताओ। तो बोले एक काम करो, बोले भागवत कथा पढ़ो। बोले महाराज भागवत तो रोज सुनते हैं, कुछ अच्छा कुछ अच्छी बात बताओ, बोले अच्छी। तो गुरुजी बोले एक काम करो गीता को पाठ करो। बोले हाँ जो कुछ ठीक है, गीता का जो ठीक है। बोले गुरुजी थोड़ा गीता का ज्ञान सुनाइए हमें। तो गुरुजी ने एक मंत्र बोला, क्या उसमें आता है कि दोगदा गोपाल नंदना। गीता में बोला दोगदा गोपाल नंदना, मेरे गोपाल जो हैं वो अपने भक्तों के कष्टों का दोहन कर लेते हैं, मेरे भक्तों के कष्ट की निवृत्ति कर लेते हैं। पता अब वो गुरुजी को महाराज जी कथा कह रहे हैं और भगत जी जो सामने बैठे थे उन्हें समझ में नहीं आई, कुछ नहीं समझ में कुछ नहीं आया, बस ऐसी मुड़ी हला रहे। बोले हाँ महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे। गुरुजी बोले कुछ तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भगत जी बोले वाह हमें समझ में नहीं आ रही। आप कम समझा रहे हैं, हमें ज्यादा समझ में आ रही। आप कम समझा रहे हैं और हमारी समझ में ज्यादा आ रही। गुरुजी ने कथा सुनाई, शिष्य बोला नहीं महाराज आपने बहुत बढ़िया कथा सुनाई। गुरुजी बोले बेटा हमने जब तुम्हें कथा सुनाई है तो तुम कुछ हमसे फिर से पूछ लो कि गुरुजी क्या बात समझ
समझ में नहीं आई तो थोड़ा गुरु की गरिमा बढ़ जाएगी। अगर तुम इतना पूछ लोगे गुरु जी क्या बात समझ में नहीं आई और तो सब समझ में आ गई, अगर तुम इतना पूछ लोगे हमसे तो गुरु की गरिमा बढ़ जाएगी। चेला बोला महाराज बात तो आप ठीक कह रहे, आपकी पूरी कथा हमें याद है और पूरी कहानी हमें दिमाग में भर गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या समझ में नहीं आया? बोले महाराज जी जो आप कह रहे थे ना कि दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना, इसका अर्थ क्या है? गुरु जी बोले मतलब तुम पूछना क्या चाहते हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कह रहे हो कि दोग्धा गोपाल नंदना, वे दो गधा को हते। गुरु जी बोले कि बेटा वे दो गधा हते, एक तुम और एक हम। अब गुरु के भाव का शब्दों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। गुरु अगर कोई महाराज वक्ता कथा करने के लिए आ जाए तो बस उनका मन ही नहीं लगता उस कथा में। आज नारद जी ने कहा बोले महाराज एक काम करो आप गुरु मंत्र ले लो। बिना गुरु मंत्र लिए किसी को भी परमात्मा का भजन करने का आदेश नहीं होता, उसके लिए गुरु मंत्र होना अति अनिवार्य है। इसलिए गुरु जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक जगह कोई हमारे जैसे कोई चले गए होंगे, कोई पागल आदमी कथा करने के लिए, जब कथा करने के लिए वहां गांव में पहुंचे तो गांव के भक्तों ने जब कथा सुनी तो कुछ लोगों को आनंद भी आया कथा में। जब कुछ लोगों को कथा में आनंद आया तो कुछ लोग उसमें से बड़े भाव भक्ति में डूब गए और कुछ लोग बोले बोले महाराज हमें भी गुरु मंत्र लेना है और हम भी गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। ठीक है, अब जब गांव में गुरु जी आए तो गुरु मंत्र लेने की इच्छा हुई, चलो भैया ले लो कोई बात नहीं है। गुरु जी ने कथा की, 7 दिन तक कथा करते रहे गुरु जी, 2-4 शिष्य भी हो गए गुरु जी के और गुरु जी ने कथा की, गुरु जी घर चले गए। अब 1-2 साल बाद फिर गुरु जी ने सोचा कि चलो हम अपने चेला के यहाँ चलें, भाई शिष्य के यहाँ जाना भी तो चाहिए ना गुरु को। तो गुरु जी यहाँ से निकले चेला के घर के लिए। जब चेला के घर जाने लगे, वह गांव में कामद में पहुंचे या कोई गांव में पहुंचे तो सामने ही यजमान का घर था, बिल्कुल इष्ट सामने। वहां सामने गुरु जी आ रहे थे तो वह चेला ने देखो कि गुरु जी आ रहे हैं, अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी से बोले हे देवी देवी। पत्नी बोली क्या बात है? बोले देखो गुरु जी आ रहे हैं। गुरु जी आ रहे तो क्या करें? बोले पागल क्या करें, गुरु जी आ रहे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, वो कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिन्हें गुरु जी कछू हमारे घर से लेके ना जा पाए, खाली हाथ चले जाए। या हमारे घर में आ गई ना तो अच्छी बात है, बगल वाले क्या चले जाते हैं। पत्नी बोली तो हमारे पास तो देखो ऐसी कोई दवाई है नहीं, आपके पास हो बताओ। पति बोलो है तो दवाई, लेकिन तुम बोलो ना मानो तो बताओ। पति बोल तो एक काम करो हम तुम्हारी मान लगाए तो लो। तो जब लड़ाई हुई है तो गुरुजी देखें कि अब तो लड़ाई हो रही है, काय को जब तक दूसरे घर में चलो, जब तक गुरुजी दूसरे घर में नहीं, जब तक अपन ताव लगा के भग जाए। गुरुजी ना आ पाए, अब तो गुरुदेव सामने आ रहे थे। अब उस शिष्य ने देखा कि गुरुजी आ रहे, डंडा उठाया, बोला मैं भी आज मौका बहुत दिन मिलूं। जी गुरुजी आया। अब उसने अपनी पत्नी जी की धुनाई करना चालू कर दी थे। अब पत्नी जी कहे मैया रे मैया मैया रे मैया बचाओ मैया बचाओ, मैया मार डालो मैया मार डालो मैया मार डालो। गुरुजी चले ही आ रहे, गुरुजी रुकवे को नाम ना लेते। पति बोला अपनी पत्नी से बोले आगे चलो आगे चलो, देता चला जा रहा बोले आगे चलो। तो लेकर के जाकर सीधे रसोई में पहुंच गया। रसोई में जब वहां पर पहुंचा, वहां पर पत्नी को पीटता रहा। गुरुजी आए, गुरुजी आकर के उस बैठक में बैठ गए और बैठक में रखी थी एक बंद अलमारी गोदरेज जिसमें कपड़े वगैरह लगा देते हैं। और गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा कि देखो ये व्यक्ति, इसके भाव देखो। एक तरफ तो कहता है गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रे देवो महेश्वर। एक तरफ तो गुरु को भगवान मानता है, लेकिन गुरु को देने के चक्कर में अपनी पत्नी को पीट रहा है और पत्नी से झगड़ भी रहा है। तो गुरुजी ने उस
गेट को खोल करके गुरुजी उसके अंदर प्रवेश कर गए, उस अलमारी के अंदर प्रवेश कर लिया। अब पत्नी अंदर पिट रही है, पति पीट रहा है, पति भी सोच रहा है कि मौका है, दे लो आज। अब पत्नी बोली सुनो, बहुत पिट लिया हमने, अब हमारे बस से बाहर है। पति बोले तो क्या करेंगे, सब लुटा देगा गुरुजी हमका। बोले लुटा नहीं है, चलो चले बैठक में। बोले क्यों? बोले बैठक में चलो देखें गुरुजी हैं कि नहीं है, अगर बैठे हो तो काय को कुटे हम, अगर चले गए हो तो काय को कुटे हम। पता चलो कि गुरुजी अगर कमरा में बैठे हैं तो कुट गए और लुट के, इसे चलो चले बैठक में। तो पति ने सोची कि यहां से वहां तक जाना है, थोड़ा जल्दी एक आध दो चार और चिपका लो। वहां ने चिपकाए, पत्नी जी दैया करती हुई जैसे ही बैठक में आई, बैठक में आकर के देखा कि वहां काय को गुरुजी हैं। तो बेचारी ने अपनी कमर पे हाथ रखा, बोले यार तुमने बहुत जोर जोर से मारा, बहुत जोर जोर से मारा। पति बोले पागल होगा, चुप हो। बोले क्यों? बोले क्या कहो, हम मारत रहे रुके तो नहीं दिया। ये कहो कि हम मारत रहे रुके तो नहीं है। पत्नी बोली तुमने कौन सा बड़ा शेर मान लो, जा कहो हम रोद रहे हंसे तो नहीं है। गुरुजी अंदर बैठे बैठे उस कमरे में, उस खिड़की के अंदर बैठे बैठे सुन रहे हैं कि जी कह रहे हम मारत रहे रुके तो नहीं है, तो जी कह रहे हम रोद रहे हंसे तो नहीं है। गुरुजी ने अपने गेट खोले, बोले बेटा हम बैठे रहे भगे तो नहीं है। बोले बेटा हम बैठे रहे भगे तो नहीं। अरे गुरुजी आप कहां से आ रहे? कब? अच्छा कहां से आ रहे हैं? अरे गुरुजी हमें पता ही नहीं था कि आप कहां से आ रहे, पहले बता दिया होता, फोन कर देते, हम आपको लेने आ जाते। दुष्ट कहेंगे। कहावत कहते ना कि घर बैठे नाम ना पूजे बामी पूजन। सामने गुरुजी दिखाई दे रहे थे तब तो ऐसे चुप करके बैठ गए थे, पत्नी को पीटने लगे थे, और जब सामने आ गए हैं तो कहते पर गुरुजी। तो संत नारद जी ने कहा, बोले बेटा जीवन में एक गुरु होना अति अनिवार्य है। इसीलिए संत नारद जी ने उसी समय उसी क्षण वहां पर उस ध्रुव को अपना गुरु मंत्र दिया और कहते हैं बेटा जाओ तुम्हें परमात्मा का भजन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं नमो नमः। बोले आप इस मंत्र का जप कीजिए वहां पर। महाराज ध्यान दें, हम और आप अगर 2 मिनट भी पूजा कर लेते हैं तो अपने आप को हरिश्चंद्र मानते हैं, अपने आप को मुरध्वज मान लेते हैं। लेकिन वहां वो मात्र अभी 3 साल का बालक परमात्मा का भजन करता है और परमात्मा का भजन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। उसने उस बालक ने कुछ दिन तक केवल जल को सेवन किया, जल को पीकर के वृत किया। जल को ग्रहण करते करते उसे जब 6 माह पूर्ण हो गए महाराज, आज उसने जल को ग्रहण करना बंद कर दिया, केवल वायु का सेवन करने लगा। भजन करते करते जब उसकी वायु का सेवन भी उसने बंद कर दिया, उसने अपनी श्वास को अपने ब्रह्मांड में रोक करके रख दिया। उसका भजन अविराम गति से चलता है और अविराम गति से चलते हुए भजन में जिस समय इंद्र का सिंहासन डोला, भगवान उसको वरदान देने के लिए आते हैं। सामने खड़े हुए हैं गोविंद, आज मेरे गोविंद प्रकट हुए और गोविंद ने सामने आकर के कहते हैं मानो, कहते हैं हे ध्रुव जो चाहो हमसे मांगो। अब जरा सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित देखो कितनी सुंदर झांकी है। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित एक बार जरा दर्शन करो उस झांकी का। 105 साल को 5 वर्ष को लाला सामने खड़ो है और वाके सामने मेरा गोविंद खड़ा हुआ है, विराट रूप में सामने खड़ा है और मेरा गोविंद कहता है बोले प्रभु हे बालक तो हमसे कुछ मांग लो, ध्रुव जी हमसे कुछ मांगो। लेकिन ध्रुव जी सोचते हैं कि क्या मांगे। इंद्र ऊपर सोच रहे इस बात को,
इंद्र ने सोचा, बोले हे भगवान, यदि ऐसा मौका हमें मिल गया होता तो हम महाराज से कहते, महाराज नेक बैठ के चाय पानी पियो जब तक हम लिस्ट बना लें मांगने के लिए। इंद्र सोच रहे ये बात। इंद्र कह रहे महाराज, अगर हमें यह सौभाग्य मिल जाएगा तो हम तो भगवान से कहेंगे थोड़ा नाश्ता पानी कर लो जब तक लिस्ट तैयार कर लें कि हमें मांगना क्या क्या है। लेकिन इस बाबरे को देखो, या बाबरा है वो है, और या को कुछ मांगो भी ना हमें। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित देखो, इंद्र कह रहा है कि अगर हमसे कहते तो हम मांग लेते। अब सामने गोविंद मुस्कुरा रहे थे, और जब गोविंद मुस्कुराने लगे तो गोविंद को मुस्कुराता हुआ देख करके ध्रुव जी को हंसी आ गई। ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। परीक्षित ने कहा, बोले भगवान ये बताओ ये हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, बोले भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो हमारे भोले भक्त को, जिनको हम सब कुछ देने को आए हैं, वो मांग ही नहीं रहा है हमसे, हम क्या करें? हंसी आ रही इस बात को सुनकर कि हम सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन ये हमसे कुछ ले ही नहीं रहा है। बोले फिर ध्रुव जी क्यों हंसे? बोले ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि देखो तो जगत का, ब्रह्मांड का नायक मेरे सामने खड़ा है, लेकिन हम कुछ मांगे ही नहीं रहे, क्या मांगे मुझसे? गोविंद ने कहा, बोले भगवान अब हमसे मांग लो। तो एक कवि ने कहा है, ध्यान देना, एक कवि ने कहा है कि इनसे मैं क्या मांगू, तुम्ही से मांग लेता हूं। किसी से मैं क्या मांगू, तुम्ही से मांग लेता हूं। कहा ठीक है भैया हमसे मांग लो। तो फिर बोला, बोले अब तुमसे भी मैं क्या मांगू, तुम्ही को मांग लेता हूं। ओ नहीं देते दर्द मेरे दिल का, क्या क्यों नहीं देते बिहारी जी मुझे वृंदावन, बुला क्यों नहीं लेते बिहारी जी मुझे वृंदावन, बुला क्यों नहीं लेते। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। जय हो। श्री राज में काली सेवक में भाव से गाइएगा। हे प्रभु, जैसे आप इस ध्रुव के ऊपर कृपा करते हैं, वैसे मुझ पर भी कृपा कीजिएगा। जय हो। सुना है पापी भीतर जाते तेरे दर आके, सुना है पापी भीतर जाते तेरे दर आके, सुना है पापी भीतर जाते तेरे दर आकर, सुना है पापी भीतर जाते तेरे दर आकर। मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें खाकर, मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें
जय हो। नारी सेवा करने वाला जय हो। क्यों नहीं देते दर्द मेरे दिल का
हे प्रभु, अब हम आपसे और क्या मांगे? आपसे मांगना भी एक मूर्खता हो गई है। मांगते तो वो है जिन्हें अपनी भक्ति पर यकीन नहीं होता। लेकिन गोविंद, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना। तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुम्हें देखूं तो देखूं, पर तुम मुझे मत देखना। तुमने गर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। गोविंद, यदि हम आपको देखें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु आप मुझे मत देख लेना। यदि आपकी नजर हमारे पर पड़ जाएगी ना, तो हमें घमंड हो जाएगा कि अब तो गोविंद भी मेरी ओर देखने लगा। मैं तुमसे मांगूं तो मांगूं, पर तुम ना दे देना मुझे। हे गोविंद, हम कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये मन बड़ा पापी होता है, बड़ा लालची होता है, कभी भी बिगड़ जाता है। इसलिए मैं तुमसे मांगूं तो मांगूं, पर तुम न दे देना मुझे। और तुमने अगर मुझे दे दिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने आपकी सेवा की, उस सेवा के बदले में आपने मुझे कुछ दे दिया महाराज, फिर तो हमारा आपका रिश्ता एक मजदूर का हो जाएगा प्यारे। इसीलिए बस आपको जो अच्छा लगे आप तो वो करो, हम आपसे कुछ मांगने नहीं है। आज मेरे गोविंद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए गोविंद कहते हैं, बाहरे ध्रुव तेरे जैसा लाला और कौन हो सकता है। तुमने हमसे भक्ति मांग ली, तुमने हमसे प्रेम मांगा, लेकिन तुमने वो चीज नहीं मांगी जिसके लिए तुमने हमसे भजन किया था। मेरे गोविंद कहते हैं, बोले हे ध्रुव तुम्हें कुछ लेने की इच्छा तो नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, महाराज जब आप आ गए तो अब फिर क्या लेने की इच्छा और शेष रह गई। मेरे गोविंद ने कहा, बोले हे ध्रुव जाओ तुम अटल राज प्राप्त करोगे। जहां जहां तुम्हारा अपमान हुआ है वहां तुम्हारा अपना सम्मान होगा। जो लोग तुमसे आज तक द्वेष मानते थे वो सब के सब तुम्हारे प्रेमी हो जाएंगे। प्रभु जिसके ऊपर ठाकुर की भक्ति की कृपा हो जाती है ना, रामचरितमानस में बाबा ने भी लिख दिया है, जा पर कृपा राम की हो, 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 जा पर कृपा करे सबको।
पर उसका कोई भी फिर शत्रु नहीं रह जाता है। सुखदेव भगवान ने कहा, बोले हे राजन, इस महाराज ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा और हुए जिनका नाम था अंग। अंग के राजा हुआ जिनका नाम था बेन। महाराज बेन इतना उद्दंड था, इतना उद्दंड था कि वह किसी भी संत महात्माओं का स्वागत ना करके सदैव उनका अपमान करता था। हर जगह उसने अपने नाम के जयकारे लगवाना प्रारंभ कर दिया। ये सामने से आवाज नहीं आ रही है, सामने वाले से हर जगह जहां भी देखो, इसे कम करो, पीछे वाले जहां देखो वहां पर बेन ही बेन के नाम के उद्घोष होते थे। बेन ही बेन का नाम चलता था। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का बालक हुआ महाराज कि उससे सारा राज्य में दुर्भिक्ष बढ़ गया, अकाल बढ़ने लगा। तब संत महात्माओं ने उसका, परमात्मा का पूजन किया, भगवान की कृपा से उसका अंत हुआ। अंत होने के बाद में उस बेन के अंग को मथा गया। उस अंग के बेन को मथने के बाद उससे एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था महाराज पृथु। भैया माइक खराब हो गया तुम्हारा। महाराज पृथु जो थे बड़े प्रतापी राजा थे महाराज। इनके वंश में महाराज पृथु के राज्य में अकाल पड़ा था। अब अकाल पड़े भी क्यों ना, जो उनके हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ना। महाराज पृथु के जो पिता ने जो अत्याचार किया है उसका परिणाम आज महाराज पृथु भोग रहे हैं। रामचरितमानस में बोला है, चाहे को पिता पाति की हो, की संतति सुख न सोए, जाके पिता। ध्यान देना भैया, यदि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पिता तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी संतान बिगड़ जाती है। पिता ने कभी भी मार्केट में भोजन नहीं किया, लेकिन पुत्र सुबह से लेकर शाम तक केवल मदिरा में डूबा रहता है। कहीं ना कहीं उस पिता की भी गलती रही। क्यों? क्योंकि पंचतत्व के मित्र भेद में बताया गया है कि सुकृतेन कुले जन्म, सुकृतेन कृति सुता, सुकृतेन सती भार्या, सुकृतेन सुभाषितम। यदि आपने सुंदर कर्म किए हैं तो सुकृतेन कुले जन्मा, आपको सुंदर कुल में जन्म मिलेगा। सुकृतेन कुले जन्मा, सुकृतेन कृति सुता। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पक्का मान के चलो कि आपकी संतान भी अच्छी ही है। और यदि आपकी संतान बिगड़ी है, यदि आपकी संतान मदिरा का सेवन करती है, यदि आपकी संतान उद्दंड है, तो कहीं ना कहीं आपका भी वीक पॉइंट है। आपने भी अपने प्रारब्ध में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, इसी के कारण आपके घर में ये संतान जन्म लेकर के आई ताकि आपको उसका दंड दे सके। उस संतान रूपी दंड एक ऐसा दंड है इंसान को जो चाहे करके उसको ना तो अपना सकता है और ना दूर कर सकता है। पल पल घुट घुट के मरता है वो इंसान और फिर भी उस संतान से दूर नहीं हो सकता।
चाहता है कि हम भी इस संतान से दूर हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकते। मानस में लिखा है ना, चाहे को पिता बात की होई, उस पिता की अगर संतान मदरा सेवन करती है या उसकी संतान गलत कर्म करती है तो महाराज कहीं ना कहीं उसके पिता का भी दोष है। आज ना हो भले ही कल हो। आपको याद होना चाहिए धृतराष्ट्र की 100 के 100 संतानें मर गई थी। एक समय की बात है कि उस इंद्रप्रस्थ में एक हंस और हंसनी का जोड़े का निवास था। एक हंस था, एक हंसनी थी, नर और मादा, जिसके पास 100 पुत्र थे। एक दिन वह हंस अपनी पत्नी को लेकर के चारों धाम की यात्रा को के मन से अपने राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और धृतराष्ट्र से बोला, बोले हे राजन, हमारे मन में एक लालसा है कि मैं तीर्थों का दर्शन करके आऊं, तो हम अपनी संतान को लेके तो जा नहीं सकते, इसलिए हम अपने 100 पुत्र आपको धरोहर के रूप में धर करके जा रहे हैं और जब हम तीर्थ से लौट करके आएंगे तो अपने पुत्रों को आपसे ले लेंगे। वैसे भी राजा तो प्रजा का पिता होता है, ये संतानें आपकी ही हैं, आप इनको संभालिए, जब हम लौट करके आएंगे तो अपनी संतानें आपसे प्राप्त कर लेंगे। महाराज वह हंस चला गया चारों धाम करने के लिए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, उन बच्चों को उसी घर में छोड़ दिया। एक दिन दैवीय योग से उस हंसनी के जो 100 बच्चे थे उसमें से एक बालक की मृत्यु हो गई। जब उस एक बालक की मृत्यु हुई तो जो भोजन बनाने वाला भंडारी था उसने पाकशाला में ले जाकर के उसका मांस बनाया और मांस बना करके फिर उसको राजा को परोस दिया। राजा ने उस मांस को पाया और पाने ही बाद में बोला, भंडारी को बुलाओ। भंडारी को बुलाया गया। भंडारी ने सोचा कि आज तो आप रहेंगे महाराज, आज सूली पर चढ़ जाएंगे। बोले ये बताओ भंडारी, तुमने आज भोजन में क्या बनाया? बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन था। साग में क्या था? बोले महाराज गलती क्षमा करना, एक हंस का बालक देह पड़ा हुआ था, मैंने उसको भोजन में आपको दे दिया। वह कुभोज खाने से धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी बिगड़ गई, उसने कहा कि नित्य प्रतिदिन आप एक बच्चे को मार करके उसका पकवान बनाकर भोजन बनाकर मुझे दे। इसी प्रकार से नित्यपति उसका भोजन करते रहे और जब एक दिन जब वह बालक समाप्त हो गए, कालांतर में वह हंस और हंसनी लौट करके यहाँ आए। राजा धृतराष्ट्र से कहा, बोले भगवान, मैंने बड़े सुगमता पूर्वक चारों धामों का दर्शन किया है महाराज, हम आपके बड़े ऋणी हैं जो आपने मेरी संतान की रक्षा की। हम आपका ऋण जीवन भर नहीं भूल सकते, कृपा करके हमें अपनी संतान हमें वापस कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बोले भैया इनकी संतान वापस करो। द्वारपाल बोला महाराज कहां से वापस करो, सब पेट में चले गए। बोले महाराज जो आपने नित्यपति भोजन किया है वो इन्हीं के तो बच्चे थे। उस हंस और हंसनी को बड़ा दुख हुआ, उनकी आत्मा दुखी होने लगी और दुखी होती हुई आत्मा ने उस हंस ने और हंसनी ने उस धृतराष्ट्र को श्राप दे दिया कि हे राजन, आज जिस प्रकार से आज मैं अपने 100 पुत्रों के वियोग में तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे भी 100 पुत्र होंगे और तुम्हारे भी 100 के 100 पुत्रों का विनाश हो जाएगा और तुम भी अपने पुत्रों की राह में उसकी चाह में पल पल तड़पोगे, मर जाओगे, लेकिन तुम अपने पुत्रों को नहीं बचा पाओगे। जो जैसे कर रहे सो तैसे पहले जा। महाराज जो
जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। महाराज बेन ने बहुत कुकर्म किए, उनके कुकर्म के प्रभाव से राजा बेन के राज्य में, पृथु के राज्य में अकाल पड़ गया। सारी जगह दुर्भिक्ष ही दुर्भिक्ष दिखाई दे रहा था। जलवृष्टि नहीं हुई कई वर्षों तक। जब जलवृष्टि ना हुई, वहां पर अकाल पड़ने लगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने सोचा कि पृथु, आपने जो किया है, आपके पूर्वजों ने जो किया है, उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। महाराज पृथु ने बहुत यज्ञ किए। यज्ञ करते करते एक दिन परमात्मा उनसे प्रकट हुए। परमात्मा उनको उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके सामने आकर के पता किस रूप में आए। आप जब महाराज पृथु के राज्य में केवल एक मुट्ठी चावल रह गए थे, पूरे राज्य में केवल एक मुट्ठी चावल है। पति पत्नी साथ में बैठ करके आनंद ले रहे थे। उसी समय महाराज पृथु की पत्नी ने कहा, बोले स्वामी, आज कल तो हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं बचा, केवल एक मुट्ठी चावल बचे हुए हैं, धान बचा है। महाराज पृथु ने कहा, देवी चलो कोई बात नहीं है, जो भी बचा है उसको बना लीजिए। महाराज पृथु की पत्नी ने उसका पाक बनाया, उसका भात बनाया और भात बना करके जैसे पाने को तैयार हुए, उसी समय मेरे गोविंद ने एक भिक्षुक का वेश बनाया, चांडाल का वेश बनाया, दो कुत्तों को साथ में लिया और दो कुत्तों को साथ में लेकर के महाराज पृथु के सामने प्रकट हो गए। और महाराज पृथु को आवाज लगाई, हे राजन, मैं काफी दिनों से भूखा हूं, आपके राज्य में हूं, आपके राज्य में रह करके मैं भूखा तड़प रहा हूं, भगवान मुझे प्रसाद दे दीजिए। सामने पत्तल रखा था। उस महाराज पृथु ने कहा, बोले देवी, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। पेट भरने को तो पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इंसान तो नहीं कहा जाता है जो सामने वाले के दुख दर्द को समझ करके उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। उस महाराज पृथु ने अपने सामने का थाल उठाया और उस भिक्षुक को दे दिया। अब उनकी पत्नी सामने बैठी, उन पत्नी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। अश्रु प्रवाहित होते उन नेत्रों से उन देवी ने कहा, बोले स्वामी, आज तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। शिवलिंग ने लिखा, तुम क्या कर रहे हो, तुम मोबाइल चला रहे हो। उसने कहा, देवी आज तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। पृथु ने कहा, देवी अगर गोविंद की यही इच्छा थी कि हम केवल जल पी करके ही रहे, तो जल पी करके सही। महाराज, एक पत्नी ही एक ऐसी होती है, सच कह रहा हूं इस बात को, जो अपने पति का संबल हुआ करती है। पति के जीवन रूपी नौका की वह पत्नी ही पतवार है। पति कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, कितना भी दुखी क्यों ना हो जाए, यदि पत्नी ने एक बार उस अपने पति के पास बैठ करके उससे कह दिया कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उस पति का हृदय गदगद हो जाता है। पत्नी ही होती है जो अपने पति को महान कष्टों से बचाने के लायक होती है। सारे रिश्ते नाते हमको छोड़ करके दूर चले जाते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है, जब घोर संकट का समय आता है, उस समय केवल और केवल सिर्फ हमारी पत्नी ऐसी होती है जो हमारा साथ देती है और हमसे कहते, स्वामी तो चिंता क्यों करते हो, हम है ना, हमारे होते हुए चिंता नहीं करता है। वास्तव में वो पत्नी धन्य है, हम उनको प्रणाम करते हैं जो अपने पति का संबल बन करके जीती है। उस पृथु की पत्नी ने कहा, स्वामी आप चिंता क्यों करते हैं, हमारे घर में
भोजन नहीं है तो ना सही, कोई बात नहीं है, हम दोनों खुश रह सकते हैं ना, हम दोनों जल पी करके रह लेंगे। उस पृथु को जब ने अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुना कि मेरी पत्नी कह रही है कि स्वामी चिंता क्यों करते हैं, कुछ नहीं है तो नहीं सही, पति का प्रेम ही पत्नी के पेट की पूर्ति कर देता है और पत्नी के पेट की पूर्ति उसका पति कर देता है। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम ही का प्रेम रूपी भोजन ही हम दोनों को एक दूसरे का मिलता रहे, अगर भोजन भी ना मिले तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसी में खुश रह लेंगे और शांति से रहेंगे। उस पत्नी ने अपने पति प्रभु के हाथ पर जल डाल दिया, उसमें एक तुलसी पत्र डाल दिया, स्वामी आप भी इसको पालो और मैं भी इसको पालूंगी, इसको ही पाने का शायद समय आ गया हो, शायद मेरे गोविंद की यही इच्छा हो कि हम जल पी करके ही रहे। पत्नी ने एक गिलास जल अपने पति को दे दिया और एक गिलास जल अपने पास में रख लिया। जैसे जल पीने को तैयार होते हैं, उस महाराज उस भिक्षुक ने आवाज लगाई, हे महाराज आपके नगर में तो श्वान मेरे हैं, वो बहुत जोर से प्यासे हैं, प्रभु इनकी पिपासा को शांत किया जाए। उसने महाराज पृथु ने जब देखा कि मेरे सामने मेरे राज्य में श्वान प्यासा है, उनके नेत्र सजल हो गए, उन नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा और उसने उस गिलास को उठाया, उस पात्र को उठाया और उस श्वान के सामने रख दिया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान से बोले, शायद आज भगवान को यही मंजूर है कि आज एकादशी है, हम निर्जला होकर के रहे। उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से प्रार्थना करते बोले,